छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में मारे गए 2 नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर में माओवादियों की मौजूदगी की इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान शनिवार तड़के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। सुबह करीब 5 बजे से माओवादियों के साथ रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली वारसे देवा का आज औपचारिक सरेंडर होगा। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में लंबे समय से रह रहा था और छत्तीसगढ़ सरकार के दबाव के बाद वारसे ने मन बदला है। ये छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर भाग कर बारसे देवा और बटालियन 1 के सारे लोग तेलंगाना में ही चले गए और वहीं थे। ये काफी लंबे समय से इनका लोकेशन भी वहीं आ रहा था। छत्तीसगढ़ की तरफ से पूरा दबाव था। वहां पर भी सारे कैंप्स हैं, सीआरपीएफ के हैं और अन्य सारे कैंप हैं। उसके बाद इनका मन परिवर्तन हुआ होगा जैसे भी। तो आज मैंने भी पढ़ा है कि औपचारिक तौर पर आज वहां पर ये सरेंडर करने वाले। हमारे यहाँ भी पुनर्वास के लिए उनकी चर्चा थी, लेकिन अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। देश से ये नासूर समाप्त होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी दिलीप साहू लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बात की जाए सुकमा में और बीजापुर में जो है देर तड़के से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और खबर यह भी आ रही है कि सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सलियों के जो है मारे जाने की खबर भी है। आखिर क्या कुछ जानकारी है मुठभेड़ से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल कपिल, बता दें कि नक्सली क्षेत्र सुकमा और बीजापुर में बड़ी घटनाएं, 2 अलग अलग मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। खास करके सुकमा के किस्टाराम में 12 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों के जवानों ने। जो इनपुट मिला था उसके आधार पर सुरक्षा बल के जवान वहां पर सर्चिंग करने पहुंचे हुए थे और उसके बाद फिर सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है किस्टाराम वाले इलाके में। वहां पर 12 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है पुलिस जवानों को और उनके शव और हथियार बरामद किए जा रहे हैं। इसी तरह बीजापुर में भी आज सुबह एक बड़ी घटना हुई जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस तरह से दोनों अलग अलग मुठभेड़ की घटनाओं में अब तक कुल 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है और पुलिस के लिए बड़ी सफलता। जिस तरह से एक लक्ष्य तय करके पुलिस और सुरक्षा बल के जवान लगातार उन इलाकों में गश्त कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं अंदरूनी इलाकों तक, और जहां भी इनपुट मिल रही है वहां पर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को सफाया करने का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, कहीं न कहीं उसका ही नतीजा है कि लगातार पुलिस बल के जवानों को ये जो सफलता है वो मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए ये जो बड़ी घटनाएं हैं इसको भी बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। जी कपिल। आप दिलीप, बात की जाए जिस तरीके से 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है, चाहे सुकमा हो चाहे बीजापुर हो, 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। क्या अब तक कोई जानकारी ये भी मिल पाई है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मुठभेड़ में क्या कोई जवान घायल हुआ है? अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें किसी जवान के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि जब मुठभेड़ पूरी तरह खत्म हो और सर्चिंग ऑपरेशन खत्म हो उसके बाद जब जवान बाहर आएंगे तब जो बातें हैं वो सामने आ पाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें जो मुठभेड़ है वो रुक रुक कर चल रहे हैं और जो भी नक्सली मारे गए हैं उनकी शवों को बरामद किया जा रहा है। किस्टाराम सुकमा के इलाके में 12 नक्सलियों के जो शव है बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही साथ उनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो बीजापुर के जो क्षेत्र है वहां से भी 2 नक्सलियों के शव को बरामद करने की जो सूचना है वो मिली है, लेकिन किसी तरह के कोई जवानों को हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो ये निश्चित तौर पर जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है कि बिना किसी
हताहत हुए या बिना किसी नुकसान के नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता जवानों को मिली है। अब दिलीप, अभी हमने सुना विजय शर्मा को सुना है, डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि बाढ़ से देवा जो है वो आत्मसमर्पित कर सकता है और छत्तीसगढ़ पुलिस को। ये खबर कहां तक सही है और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ, इसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है कपिल। खास करके बारसे देवा ये एक बड़ा नक्सली लीडर है। ये भी जो हिड़मा मांडवी था, जो पुवर्ती गांव के रहने वाले हैं सुकमा जिले के, तो उनकी जिस तरह से मुठभेड़ में मारे गए हैं उसके बाद से एक माहौल बना हुआ था और इनका दोनों जो बारसे देवा भी उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखे थे और लगातार ये बातें कही जा रही थी कहीं न कहीं वो भी आगे चल के सरेंडर कर सकते हैं। और इसी बीच जो खबर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार फोर्स के जो दबाव बढ़ा है उसके बाद से वे तेलंगाना की ओर मूव कर गए थे, वहां पर चले गए थे अपने साथियों के साथ। और ये बातें भी सामने आ रही है कि जल्द ही वे तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, हथियारों के साथ। हालांकि इसको लेकर अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी आई है उसके आधार पर भी जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि यह अगर अच्छी बात है और जो दबाव है, इस लगातार जवानों को जो दबाव है अंदरूनी इलाकों में, इसी के चलते इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और कहीं न कहीं ये एक बड़ी सफलता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जिस तरह से दबाव बनाने में सफल रही, उसी का नतीजा है कि अब बारसे देवा जैसे नक्सली भी अब सरेंडर करने के राह पर है। निश्चित तौर पर तेलंगाना में जल्द ही इसकी पुष्टि होने के आसार है। जी दिलीप, एक सवाल और अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि जो रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है सुकमा बीजापुर में, क्या माना जाए कि देर शाम तक जब पुष्टि होगी तो ये मृतक नक्सलियों का जो आंकड़ा वो बढ़ भी सकता है? जी बिल्कुल कपिल, कहा नहीं जा सकता कि कितने नक्सली वहां पे थे। हालांकि नक्सली आमतौर पे अपने एक अलग झुंड में रहते हैं, कभी 12 की, 15 की, 20 की, 25 की। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि अगर ज्यादा तादाद में रहे हो नक्सली उस इलाके में तो जो आंकड़े हैं वो बढ़ भी सकते हैं। और फिलहाल जो रुक कर मुठभेड़ जारी है तो कहीं न कहीं बहुत सारे नक्सली अभी भी बचे होंगे उस क्षेत्र में। तो अगर वे जंगल में भाग कर निकल जाते हैं तो अलग चीज है, लेकिन अगर मुठभेड़ जारी रहा तो निश्चित तौर पे कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ सकती है। और जो आंकड़ा है, अभी 14 जो नक्सली मारे गए हैं सुकमा और बीजापुर के मिलाकर, ये आगे चलकर ये आंकड़ा बढ़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। जी चलिए दिलीप, पूरे खबर पर जो है नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।